Hello student, welcome to my YouTube channel मोहन फार्मेसी एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्रेनियल नर्व्स। आज हम लोग बात करेंगे कि क्रेनियल नर्व्स होती क्या हैं और वो कितने नंबर्स में पाई जाती हैं और उनकी लोकेशन क्या होती है और उनका पर्टिकुलर वर्क क्या होता है हमारे बॉडी में, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व्स आर ए सेट ऑफ 12 नर्व। जो क्रेनियल नर्व होती हैं वो एक सेट होता है नर्व्स का जो कि 12 होती हैं एंड दैट सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजती हैं, ठीक है, बिटवीन योर ब्रेन, मतलब ब्रेन से और डिफरेंट पार्ट ऑफ योर हेड, फेस, नेक एंड टोर्सो। कहने का मतलब यही है कि ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं ये नर्व हमारे ब्रेन से हमारे हेड के डिफरेंट पार्ट तक भेजती हैं, हमारे नेक मतलब गर्दन में भेजती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, और जो टोर्सो रीजन होता है जो हमारे बॉडी का धड़ वाला हिस्सा होता है उसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं उनको ये नर्व्स सिग्नल भेजती हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि धड़ तक भी हमारे जो सिग्नल है उनको क्रेनियल नर्व हमारी भेजती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, दिस सिग्नल हेल्प यू सी, स्मेल, टेस्ट, हियर एंड मूव योर फेशियल एक्सप्रेशन। कहने का मतलब यही है कि ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं ये सहायता करते हैं किसको, हमारे देखने में सहायता करते हैं, मतलब हम देख तो रहे हैं लेकिन चीजों को देखने के बाद अंडरस्टैंड करने में सहायता करते हैं, क्योंकि ये सिग्नल्स देखने के बाद हमारे हेड तक भेजे जाते हैं और भेजने के बाद वहां पर जो हमारा ब्रेन होता है उसको आइडेंटिफाई करता है कि हम क्या देख रहे हैं ना। तो ये कहने का मतलब यही है कि जो हम देख रहे हैं वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो आंखों के थ्रू कहां पर जाता है, ब्रेन तक जाता है। तो कह सकते हो कि ये सिग्नल्स हेल्प करते हैं देखने में, स्मेल में हेल्प करते हैं कि हम क्या सूंघ रहे हैं ना, कैसी बैड स्मेल है किसी चीज की या गुड स्मेल है तो उसको भी अंडरस्टैंड करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। इसी तरह टेस्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कि जैसे हमने या कोई चीज कड़वी खाई या मीठी खाई तो भी इंफॉर्मेशन हमारे सिग्नल के थ्रू ब्रेन तक जाएगी, वहां पर आइडेंटिफाई होगी कि हम कैसी चीजें खा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हियर मतलब हम क्या सुन रहे हैं उसमें भी ये हेल्प करती है ना। और मूव योर फेशियल मसल्स, और ये जो हमारे फेशियल मसल्स हैं इसको भी मूव करने में ये जो क्रेनियल नर्व हैं ये सहायता करती हैं, मतलब हम कैसे फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं तो उसमें भी ये हमारी क्रेनियल नर्व सहायता करती हैं, ठीक है। इसके बाद दीज क्रेनियल नर्व बिगिन टूवर्ड्स द बैक ऑफ योर ब्रेन। जो हमारी क्रेनियल नर्व होती हैं वो बिगिन मतलब शुरुआत होती है किसके, कहां से शुरुआत होती है, बैक ऑफ योर ब्रेन, मतलब हमारे ब्रेन के पिछले भाग से होकर के ये शुरू होती हैं, ठीक है। इसके बाद दे आर ए की पार्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम। ये जो क्रेनियल नर्व होती हैं ये एक बहुत ही की पार्ट होता है किसका, नर्वस सिस्टम का। जैसे कि हम लोग पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें जो हमारी नर्व थी, प्री गैंग्लियोनिक नर्व थी या प्री सिम्पथेटिक नर्व थी, तो वो उसमें 4 नर्व थी हमारी, है ना, जो कि क्रेनियल नर्व थी। कौन कौन सी नर्व थी हमारी, एक ऑप्टिक नर्व थी, ऑक्लोमोटर जो कि 3rd थी, 5वीं थी और 9वीं थी और 10वीं थी, है ना। तो 4 क्रेनियल नर्व उसमें थी। तो कहने का मतलब यही है कि जो हमारा ये नर्वस सिस्टम है उसमें भी ये क्रेनियल नर्व एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्रेनियल नर्व प्ले रोल इन रिलेइंग सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन। जो हमारी क्रेनियल नर्व होती हैं वो एक रोल प्ले करती है, किसमें रोल प्ले करती है, रिलेइंग मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को भेजने में, है ना। कैसी इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन या मोटर इंफॉर्मेशन है उसको भेजने में हेल्प करती हैं। अब सेंसरी इंफॉर्मेशन और मोटर इंफॉर्मेशन कैसे होता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन ये होता है या सेंसरी सिग्नल वो होता है जैसे कि हमने कहीं पे हमारे बॉडी में सुई चुभाई गई तो वो सेंसरी इंफॉर्मेशन तुरंत हमारे ब्रेन तक पहुंचाई जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी कि हमारे यहाँ पे कोई पिन हमारे या कोई सुई चुभा रहा है तो वो सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में पहुंच गई, तो ये क्या कहलाएगी, सेंसरी इंफॉर्मेशन। अब हमारा ब्रेन ने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे कोई चीज चुभाई जा रही है जिससे हमारे बॉडी को पेन हो रहा है, तो वो फिर मोटर इंफॉर्मेशन भेजेगा कि अगर यहाँ पे कोई चीज चुभाई जा रही है तो वहां से हाथ को हटा लिया जाए, तो वो मोटर इंफॉर्मेशन जिसके द्वारा हमारा हाथ हटाया जाए वो मोटर इंफॉर्मेशन कहलाएगी। तो आप लोगों को सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या होता है और मोटर इंफॉर्मेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, ईच क्रेनियल नर्व हैव ए स्पेसिफिक फंक्शन। प्रत्येक क्रेनियल नर्व का एक स्पेसिफिक मतलब एक अलग फंक्शन है, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं पहली क्रेनियल नर्व जो कि ऑल्फैक्टरी नर्व कहलाती है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व जो कि किस टाइप की नर्व है? सेंसरी नर्व है ना। हर नर्व के बारे में हम लोग समझेंगे कौन सी सेंसरी है, कौन मोटर है और कौन सेंसरी और मोटर दोनों है, इसको हम लोग समझते चलेंगे। ठीक है, तो जो पहली नर्व हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व है जो कि पहली क्रेनियल नर्व है, उसको वो किस टाइप की नर्व है? सेंसरी नर्व है। ठीक है, किस टाइप की है? सेंसरी नर्व है। ठीक है, और इसकी लोकेशन कहां पे पाई जाती है? कहने का मतलब ये पाई कहां पे जाती है? तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज में पाई जाती है। नाक की जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पे पाई जाती है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है? ये प्रोवाइडिंग द सेंस ऑफ स्मेल। ये किस तरह का सेंस प्रोवाइड करती है? कि स्मेल का सेंस प्रोवाइड करती है। कहने का मतलब यही है कि ये बताती है कि आप किस तरह का स्मेल हमारे पास आ रहा है, गुड स्मेल आ रहा है या बैड स्मेल आ रहा है, उसको हमको अंडरस्टैंड करने में ये क्या करती है? सहायता करती है। इसके बाद क्या है? दूसरी नर्व जो कि है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व हमारी सेकंड क्रेनियल नर्व है और ये किस टाइप की नर्व है? सेंसरी। ये भी सेंसरी नर्व है। ठीक है, और ये कहां पे पाई जाती है? जो हमारी ऑप्टिक नर्व है इसकी लोकेशन कहां पे है? रेटिना ऑन आई। हमारी आई की जो रेटिना है वहां पे हमारी ये जो ऑप्टिक नर्व है वो पाई जाती है। ठीक है, और इसका जो फंक्शन है वो हमारे विजन में है, मतलब हमको देखने में ये नर्व बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, इसके बाद क्या है? जो कि है ऑक्लोमोटर नर्व जो कि हमारी तीसरी क्रेनियल नर्व है। ठीक है, और इसका टाइप क्या है? ये सेंसरी और मोटर दोनों टाइप की, ये कह सकते हो सेंसरी और मोटर मिक्स टाइप की नर्व होती है। कौन सी? ऑक्लोमोटर नर्व होती है। ठीक है, और इसका लोकेशन क्या होता है ऑक्लोमोटर का? ये इंफीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ आई। ये हमारे इंफीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ आई में पाई जाती है, आइरिस में पाई जाती है, लेंस ऑफ आई में पाई जाती है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है? ये मूवमेंट ऑफ अपर आईलिड, जो हमारा ऊपर की आईलिड है, ये ऊपरी आईलिड है, इसके मूवमेंट में हेल्प करती है। आई बाल के मूवमेंट में हेल्प करती है, जो हमारे आंख में काला काला होता है आई बाल बोलते हैं उसको, उसके मूवमेंट में हेल्प करती है। और किस में हेल्प करती है? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। हमारे प्यूपिल कभी बढ़ भी जाता है साइज, जब हम आंखों में रोशनी डालते हैं तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो कहने का मतलब यही है कि जो कॉन्स्ट्रिक्शन हमारे प्यूपिल का होता है उसके कॉन्स्ट्रिक्शन में ये हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे चौथी क्रेनियल नर्व के बारे में जो कि है कॉक्लियर नर्व होती है। ठीक है, कॉक्लियर नर्व जो कि है फोर्थ क्रेनियल नर्व है। इसका टाइप क्या है? इसका भी दो मतलब सेंसरी और मोटर कह सकते हो मिक्स टाइप है। सेंसरी और मोटर दोनों एक तरह की ये एक्टिविटी शो करती है। और इसका लोकेशन क्या होता है? ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ आई। ये सुपीरियर, वो इंफीरियर थी और ये सुपीरियर है, मतलब ऊपरी है ना। ऑब्लिक मसल ऑफ आई में पाई जाती है और इसका फंक्शन क्या होता है? लुकिंग डाउन एंड मूवमेंट ऑफ योर आई टूवर्ड्स योर नोज। कहने का मतलब यही है कि जब हम नीचे की ओर देखते हैं तो उसमें ये हेल्प करती है, और मूवमेंट ऑफ आई टूवर्ड्स योर नोज मतलब हम जब आंख अपने मतलब नाक की ओर देखना शुरू करते हैं, जैसे कि मैं आंख की तरफ मतलब अपने नाक की तरफ देखूंगा तो उसमें ये कॉक्लियर नर्व जो हमारी है वो हेल्प करेगी। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पांचवी क्रेनियल नर्व के बारे में। ठीक है, जो कि है ट्राइजेमिनल नर्व है ना। पांचवी क्रेनियल नर्व कौन सी है? ट्राइजेमिनल नर्व कहलाएगी। ठीक है, जो कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व है। ठीक है, और इसका टाइप क्या है? ये भी सेंसरी और मोटर दोनों तरह की एक्टिविटी क्या करती है? शो करती है। या दोनों तरह की एक्टिविटी में वर्क मतलब शामिल रहती है। ठीक है, और इसका लोकेशन कहां पे पाया जाता है? अपनी जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये पाया जाता है आई में, फेस में और जॉ में, है ना। आई मतलब आंख में, फेस मतलब चेहरे में और जॉ मतलब यहाँ पे जॉ में। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? सेंसेशन इन आई, जो हमारे आंखों में सेंसेशन होता है, कुछ भी हो तो पता चलता है, उसमें ये हेल्प करती है। कौन सी? ट्राइजेमिनल नर्व जो कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व है। ठीक है, और किसमें? मोस्टली ऑफ फेस इनसाइड द माउथ, है ना। हमारे फेस के जो अंदरूनी मतलब अंदर की ओर या इनसाइड ऑफ माउथ, मुंह के अंदर की ओर कुछ भी हो रहा है तो उसके सेंसेशन में क्या करती है? का पता लगाती है या बताती है ना।
एंड एलाउ चीविंग, और मुंह के अंदर जब चीविंग हम कोई भी चीज चबाते हैं तो उसमें भी ये क्रेनियल नर्व क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, छठी क्रेनियल नर्व। छठी क्रेनियल नर्व कौन सी है, एब्ड्यूसेंट नर्व होती है। ठीक है, जो कि सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है। इसका भी टाइप क्या होता है, मतलब सेंसरी और मोटर दोनों तरह की ये भी एक्टिविटी शो करती है। कौन सी, एब्ड्यूसेंट नर्व है ना, जो कि सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है। और इसका लोकेशन कहां पे पाया जाता है एब्ड्यूसेंट का, लेटरल रेक्टस में पाया जाता है। ठीक है, लेटरल रेक्टस में। ठीक है, और इसका भी फंक्शन क्या होता है, मूविंग योर आई फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। जो हमारी ये एब्ड्यूसेंट नर्व होती हैं ये हमको हेल्प करती हैं हमारी आंख को बाएं साइड या लेफ्ट, मतलब बाएं साइड या दाहिने साइड, या कैसे लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों तरफ देखने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। कौन, एब्ड्यूसेंट नर्व हमारे। ठीक है, इसके बाद क्या है, फेसियल नर्व। जो हमारी फेसियल नर्व है ये सेवेंथ क्रेनियल नर्व है। ठीक है, ये कौन सी, सेवेंथ क्रेनियल नर्व है। इसका भी टाइप क्या होता है, सेंसरी और मोटर दोनों तरह की ये फेसियल नर्व भी एक्टिविटी शो करती है। ठीक है, और इसका लोकेशन कहां पे होता है, स्किन ऑफ फेस। फेस की जो स्किन होती है वहां पे इसकी लोकेशन होती है। कहने का मतलब ये पाई जाती है ना। टंग मतलब जीभ में पाई जाती है। सलाइवरी ग्लैंड वहां पे पाई जाती है, कहां पे, सलाइवा जहां पे सिक्रीशन होता है सलाइवरी ग्लैंड में, है ना। और इसके बाद फंक्शन क्या होता है इसका फंक्शन फेसियल नर्व का, फेसियल एक्सप्रेशन। हमारे जो फेस में जो कोई भी तरह का एक्सप्रेशन होता है उसमें ये क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, टेस्ट का पता लगाने में हेल्प करती है, और सिक्रीशन ऑफ सलाइवा में भी ये क्या कह सकते हो, हेल्प करती है, या कह सकते हो रोल प्ले करती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एट्थ क्रेनियल नर्व के बारे में, जो कि है वेस्टिबुलर कॉक्लियर, है ना। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है जो कि एट्थ क्रेनियल नर्व है, और इसकी टाइप क्या है, ये भी हमारी जो नर्व सेंसरी और मोटर दोनों तरह की एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, और इसकी लोकेशन क्या होती है, इसकी एट्थ क्रेनियल नर्व की, ये कोक्लिया में पाई जाती है और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में पाई जाती है। और इसका फंक्शन क्या होता है एट्थ क्रेनियल नर्व का, प्रोवाइडिंग द सेंस ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। ये क्या प्रोवाइड करती है, सेंस प्रोवाइड करती है, किसका, किसी भी चीज को सुनने में, मतलब हियरिंग में सहायता करती है, और उसको बैलेंस बनाए रखने में भी ये जो नर्व है क्रेनियल नर्व ये सहायता करती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नाइन्थ क्रेनियल नर्व के बारे में, जो कि है ग्लासोफेरेंजियल नर्व होती है। ठीक है, जो कि नाइन्थ क्रेनियल नर्व है, और इसका टाइप क्या है, ये भी हमारी जो नर्व है ये भी सेंसरी और मोटर दोनों तरह की एक्टिविटी करती है। ठीक है, और इसकी लोकेशन क्या होती है, ये जो ग्लासोफेरेंजियल नर्व है इसकी लोकेशन होती है फेरिंग्स में, सलाइवरी ग्लैंड में। दो जगह अपनी ये जो हमारी ग्लासोफेरेंजियल नर्व है ये दो जगह पाई जाती है। कहां पे, फेरिंग्स में और सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये टच, मतलब कोई भी चीज हम टच करते हैं तो उसमें का सेंस हमको प्रोवाइड कराती है। पेन होता है तो उसमें भी मतलब पता लगता है हमको, सेंस प्रोवाइड करती है। और ये ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में भी हेल्प करती है, और रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग रेट, और जो हमारे ब्रीथिंग रेट होगा, हम जो कितनी तेजी से सांस ले रहे हैं उसमें भी ये हेल्प करती है, उसको तो भी ये क्या कह सकते हो, रेगुलेट करती है। ठीक है, और क्या करती है, सलाइवा सिक्रीशन, और ये जो हमारी ग्लासोफेरेंजियल नर्व है इस सलाइवा के सिक्रीशन में भी रोल प्ले करती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे टेंथ क्रेनियल नर्व के बारे में, जो कि है वेगस नर्व। ठीक है, जो कि टेंथ क्रेनियल नर्व है, और ये किस तरह की नर्व है, किस टाइप की नर्व है, ये भी एक सेंसरी और मोटर दोनों तरह की एक्टिविटी शो करती है। ठीक है, और इसकी लोकेशन कहां पे होती है, ये भी कहां पाई जाती है, फेरिंग्स में पाई जाती है, लैरिंग्स में पाई जाती है, एब्डोमिनल विसरा में पाई जाती है। ठीक है, ये तीन जगह पे पाई जाती है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है, कोई भी चीज टच करते हैं तो उसको भी ये कह सकते हो उसका भी सेंस देती है। पेन होता है तो उसका भी सेंस देती है। ठीक है, और टेम्परेचर रेगुलेशन सेंसेशन, कहने का मतलब यही है कि कोई भी चीज का मतलब कोई भी चीज छूते हैं तो उसका रेगुलेशन करती है, और उसका भी सेंसेशन हमको प्रोवाइड करती है। ठीक है, और क्या देती है, ब्रीथिंग रेट रेगुलेशन, हमारे जो ब्रीथिंग रेट है उसको भी रेगुलेट करती है। स्वेलुइंग, मतलब कोई भी चीज हम खाते हैं तो उसमें भी ये हेल्प करती है। कफिंग, अगर हम कोई भी चीज मतलब खांसी वगैरह आ रही है तो उसमें भी
कह सकते हो कि हेल्प करती है, एंड वॉइस प्रोडक्शन, और हम क्या बोल रहे हैं उसमें भी ये हेल्प करती है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे 11th क्रेनियल नर्व के बारे में, जो कि है एसेसरी नर्व और स्पाइनल एसेसरी नर्व के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, जो कि है 11th क्रेनियल नर्व होती है, जो कि टाइप किस तरह की नर्व है, सेंसरी और मोटर दोनों टाइप की नर्व है, या कह सकते हो मिक्स टाइप की नर्व है। ठीक है, और इसकी लोकेशन क्या होती है, मसल आप सॉफ्ट प्लेट में पाई जाती है, फेरिंग्स में पाई जाती है और लंग्स में पाई जाती है। कौन सी नर्व पाई जाती है, 11th क्रेनियल नर्व, जो कि एसेसरी नर्व के नाम से जानते हैं और स्पाइनल एसेसरी नर्व के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। और इसका जो फंक्शन होता है वो हेल्प किस में करती है, स्वेलिंग में हेल्प करती है। कोई भी चीज है, जैसे कि कोई भी चीज हमने खाया तो उसको निगलने में हेल्प करती है, कंट्रोलिंग शोल्डर एंड नेक मूवमेंट, और यह है किसमें हेल्प करती है, हमारा जो शोल्डर का मूवमेंट है या गले का मूवमेंट है, नेक का मूवमेंट है, उसमें भी ये क्या करती है, उसको भी ये कंट्रोल करती है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब 12th क्रेनियल नर्व के बारे में, जो कि आखिरी क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, इसको हम लोग ग्लासोफेरिंजियल नर्व के नाम से जानते हैं, जो कि 12th क्रेनियल नर्व है। और ये भी दोनों टाइप की नर्व है, जो कि है सेंसरी और मोटर दोनों, या कह सकते हो मिक्स टाइप की ये भी नर्व है। और इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे पाई जाती है, मसल्स ऑफ टंग्स, जो कह सकते हो कि जो हमारे टंग की जो मसल्स हैं उसमें ये पाई जाती है। और इसका फंक्शन क्या होता है, कंट्रोलिंग टंग मूवमेंट, जो हमारी जीभ का मूवमेंट है या टंग का जो भी मूवमेंट है उसको ये कंट्रोल करती है। विच प्ले ए रोल इन स्पीकिंग, जो कि रोल प्ले करता है, किसमें रोल प्ले करता है, स्पीकिंग, या कह सकते हो बोलने में रोल प्ले करती है, खाने में रोल प्ले करती, कौन प्ले करता है, हाइपोग्लोसल जो नर्व होती है वो रोल प्ले करती है। ठीक है, और कोई भी चीज स्वेलिंग, मतलब कह सकते हो कि कोई भी चीज निगलना है तो उसमें भी ये रोल प्ले करती है, कौन, हाइपोग्लोसल नर्व, जो कि 12th क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, तो आई होप आप इस तरह से क्रेनियल नर्व कितने टाइप की होती हैं, क्रेनियल नर्व होती क्या है, क्रेनियल नर्व की लोकेशन क्या होती है, क्रेनियल नर्व का फंक्शन क्या होता है, ये सब आप समझ गए होंगे इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और आपको किसी और भी टॉपिक के बारे में भी अगर जानकारी चाहिए हो, वीडियो चाहिए हो, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, उस सब्जेक्ट के बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद।